हमारे शरीर में मौजूद हर ऑर्गन काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कुछ बॉडी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके बिना जिंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे आप बिना एक कान के जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपका दिल ही निकाल लिया जाए? आप एक ही सेकंड में मर जाएंगे, क्योंकि उसके बिना आपके शरीर में खून दौड़ ही नहीं पाएगा और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, खून आपके शरीर को एक साथ कनेक्ट करने का भी काम करता है और उसके ना होने पर ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और सिर्फ दिल ही नहीं, ऐसे ही कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना जीना बिल्कुल नामुमकिन है, और उन्हीं में से एक है लीवर। लीवर हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट में से एक होता है और इसका काम सबसे ज्यादा डाइजेशन में होता है। लीवर पूरी तरह से मांस से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो हमारे पेट के राइट साइड में मौजूद होता है और इसका वजन 3 पाउंड यानी कि लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लीवर का रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये बिल्कुल एक रबड़ की तरह होता है। नॉर्मली आप अपने लीवर को अपने अंदर होने का एक्सपीरियंस नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि ये रिब केज के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। लीवर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं और इन्हें राइट और लेफ्ट लोब कहा जाता है। लीवर के आसपास कई सारे बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनका भी काम डाइजेशन से ही जुड़ा होता है। जैसे लीवर के नीचे पैनक्रियास और इंटेस्टाइन्स मौजूद होती हैं जो खाने को अलग अलग तरह से प्रोसेस करने में मदद करती है। लीवर का मेन काम हमारे खून को फिल्टर करना होता है ताकि जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रैक्ट से लीवर में पहुंचे और लीवर से बाहर जाए तो वो पूरी तरह से साफ हो जाए। हमारे शरीर में जितनी भी खराब और टॉक्सिक चीजें जाती हैं वह लीवर में जाकर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है और जो भी ड्रग्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वो पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब इतनी सारी बेसिक जानकारी जानने के बाद अब आप पूरी वीडियो देखने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये लीवर का फेल होना क्या होता है। क्या लीवर कोई एग्जाम देकर फेल हो जाता है या फिर ये कुछ और ही है, और इसलिए इसके फेल होने में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत तक हो जाती है। लीवर फेल होने से कैसे बचा जा सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि लीवर फेल होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और यह किस वजह से होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे शरीर में लीवर का काम होता है प्रोटीन को बनाए रखना और जितनी भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में घूम रही है उसे डिटॉक्सिफाई करना, और सिर्फ इतना ही नहीं, और हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते रहना। लीवर के अंदर बाइल जूस नाम का एक केमिकल बनता है जो असल में कोई जूस नहीं, एक केमिकल होता है, और उस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में मौजूद खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लीवर अपने अंदर हमारे शरीर की काफी सारी शुगर यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम के कंपाउंड के रूप में स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़े तो वह इसी को यूज कर पाए। आपने कई बार सुना होगा कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से लीवर में खराबी आ जाती है। दरअसल हमारा लीवर हमारे शरीर में मौजूद सारे फैट को कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट फैट को हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है और फैट के सिंपल फॉर्म को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो लीवर फूलने लगता है, जिसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। अब लीवर फेल होना हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब लीवर इन सभी कामों को नहीं कर पाता है, यानी जो भी काम लीवर के हैं जब वह उनको नहीं कर पाता है तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लीवर फेलियर कहते हैं। लीवर फेलियर की वजह से किसी भी इंसान की बहुत आराम से मौत हो सकती है, इसलिए इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 3 करोड़ लोगों को लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका में करीब 8,000 लोगों ने 2017 में लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाया था, यानी अपने लीवर को पूरी तरह से चेंज करवा देना और एक नया लीवर लेकर लगवाना, ताकि जितनी भी पुरानी बीमारियां या दिक्कतें थी वो पूरी तरह से दूर हो जाएं। इसके अलावा करीब 17,000 लोग वेटिंग लिस्ट में भी मौजूद थे, और वो वेटिंग लिस्ट में इसलिए मौजूद थे क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी ज्यादा वाइटल है और उसके मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस ऑर्गन को डोनेट करते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांट के समय इसे ढूंढना काफी ज्यादा कठिन होता है। आइए अब जानते हैं कि लीवर आखिर फेल कैसे होता है, यानी इसे फेल करने में किन किन चीजों का हाथ होता है। वैसे तो काफी सारी अलग अलग बीमारियां लीवर को फेल कर सकती हैं, लेकिन उनमें से सबसे कॉमन डिजीज जो लीवर को इफेक्ट करती है वो है हेपेटाइटिस बी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और एक्सेसिव अल्कोहल यूज एंड हीमोक्रोमेटोसिस। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें लीवर अपने आप ही पेट में फूलने लगता है और इसमें अल्कोहल का कोई भी कारण नहीं होता है।
लेकिन अल्कोहल लेने से भी उसको किसी तरीके की बीमारी होती है, जिसमें ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हमारा लीवर फूलने लगता है और वह अपने कामों को बेकार तरह से करने लगता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा लंबे समय तक लीवर फेल होने की वजह से लोगों को सिरोसिस हो जाता है, जो बिल्कुल एक घाव की तरह होता है जो बार बार अटैक करने की वजह से बनता है। अब यहाँ अटैक किसी वेपन से नहीं बल्कि अल्कोहल जैसे केमिकल से होता है, जो हमारे शरीर में मौजूद ऑलमोस्ट सभी बॉडी पार्ट्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। अगर इसे भारी मात्रा में लिया जाए, जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लीवर इसलिए बहुत जल्दी खराब होता है क्योंकि रोज रोज ड्रिंक करने की वजह से हमारे शरीर में मौजूद लीवर पर रोज अटैक होता है और वह धीरे धीरे अपने काम करने की एबिलिटी को पूरी तरह से खोता चला जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोगों को पूरी जिंदगी के लिए लीवर फेलियर नहीं होता है, लेकिन करीब 2 साल के लिए उन्हें भी लीवर की काफी ज्यादा बीमारी हो जाती है, जो वैसे तो बहुत आसानी से सही हो जाती हैं, लेकिन इनका कारण जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो लीवर फेलियर काफी कम समय के लिए चलता है उसे एक्यूट लीवर फेलियर कहा जाता है। इसका कारण सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिनमें से एक है हेपेटाइटिस बी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप किसी ड्रग का ओवरडोज ले लेते हैं तब भी आपको लीवर से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बिना मतलब में ज्यादा से ज्यादा दवाइयां खाना या फिर कोई गलत दवा खा लेना। इसलिए डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि ज्यादा दवा पर नहीं बल्कि अच्छी डाइट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दवा खाने की वजह से हमारा लीवर कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे रोज रोज ऐसे ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। भले ही वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हों, किसी भी बीमारी से जुड़ी ज्यादा दवा खाने से वो बीमारी तो पूरी तरह से सही हो जाएगी, लेकिन आपको एक नई बीमारी लग जाएगी और वो बीमारी होगी लीवर की, जो किसी भी और बीमारी से काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आपको दवाएं हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहकर खानी चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, और आपको एक्सरसाइज और डाइट पे ज्यादा डिपेंड होना चाहिए, ना कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयों पर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग नसों की वजह से भी लीवर में दिक्कत आने लगती है, और ऐसा तब होता है जब आर्टरीज यानी कि दिल से शरीर से बाकी ऑर्गन्स तक खून ले जाने वाली नसें किसी डिसऑर्डर के चक्कर में फंस जाती हैं या फिर काम करना थोड़ा बंद कर देती हैं। लीवर फेलियर को डेवलप होने में कई सालों का समय लग सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक बार अल्कोहल लेने से या फिर एक बार ज्यादा दवाई खाने की वजह से बढ़ जाती है, बल्कि जब लीवर पे दूसरी चीजों से अटैक होता है तब वह धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, और इसकी वजह से एक दिन ऐसा आता है जब लीवर पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देता है या फिर धीरे धीरे काम को शट डाउन करने लगता है। लीवर फेलियर धीरे धीरे होता है तो इसके सिम्टम ज्यादातर बाकी सारी बीमारियों के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं, इसलिए इसे शुरुआत में आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन जैसे जैसे लीवर फेलियर की स्टेज बढ़ने लगती है वैसे वैसे ये काफी ज्यादा क्लियर होने लगता है कि किस इंसान को लीवर फेलियर है। क्रोनिक लीवर फेलियर एक ऐसा फेलियर है जो काफी लंबे समय तक चलता है, और इसकी वजह से ज्यादातर आपको थकान महसूस होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ब्लड की वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां भी आनी चालू हो जाएंगी, और आपको अपने स्टूल में भी खून के ट्रेसेस दिखाई देने लगेंगे। ऐसे में डायरिया होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो नॉर्मली गंदे पानी की वजह से होता है, लेकिन लीवर खराब होने की वजह से भी डायरिया हो जाता है। जब लीवर फेलियर ज्यादा बढ़ने लगता है तो आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। इसमें आपकी स्किन और आंखें पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि आपके शरीर को जरा सा भी प्रेशर से जुड़ा हुआ वर्क नहीं करना होता है और पूरी तरह से रेस्ट लेना होता है। ऐसे में देखा जाता है कि पेशेंट्स के अंदर डिसओरिएंटेशन भी आ जाती है, यानी कि कंफ्यूजन, और पेशेंट कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता क्योंकि उनका दिमाग ही थोड़ा बहुत अस्थिर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।